एक बार नजर उठाकर देख कैसा बेहाल का रखा है। जहां जाता हूं तेरी चर्चा ही चर्चा, कुछ मुझे भी तो कहने दे। भाव है, बस भाव है। ये भाव की बात में आपस में बातचीत हो रही है भक्त भगवान की, कि भक्ति में जब बेहाल हो जाता है, जैसे माता बनासा बाबा के लिए बेहाल हो गई, तो कुछ भी नहीं देखा माता बनासा ने। मान सम्मान, लज्जा, भय, कुछ भी सब खत्म कर दिया। खाली एक स्वाभिमान रखता है भक्त तो अपना, कि मुझे बाबा को पाना है। कैसे घर से निकल गई, कैसे अपनों से भी मार खा रही है, कैसे लोग ताना मार रहे हैं, कैसे मीराबाई को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम इन भक्तों को देखकर, भक्तों की जीवनी सुनकर पढ़कर भी हम अपने जीवन में नहीं उतारते। तो कह रहे हैं भक्ति होती है ना, तो भक्त कहता है कि हे भगवान, मुझे तो तू चाहिए, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा समाज, मेरी खुशी, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा सब कुछ तो तू है। मैं तेरे लिए इतना बेहाल हो रही हूँ। कोई धन के लिए बेहाल है, कोई पुत्र के लिए बेहाल है, कोई पुत्री के लिए बेहाल है, कोई बीमारी से बेहाल है, कोई किसी की खुशी देख के बेहाल है, लेकिन मैं तो बेहाल तेरे लिए हो रही हूँ। मुझे तो तेरा दर्शन चाहिए। देखो भक्ति में बेहाल होता है ना, तभी पता चलता है। जैसे सीता मैया बेहाल हो रही है, गोपियां बेहाल हो रही है भगवान कृष्ण के लिए, वो स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं जहां जाता हूं तेरी चर्चा। अब जहां जाए कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, जहां जाए श्री राम की चर्चा, राम की चर्चा। ये तो भगवान संत पुरुषों के भगवान की चर्चा तो होगी, लेकिन तू नजर क्यों नहीं आ रहा? तेरे को मेरी परेशानी क्यों नहीं दिख रही? मेरी व्याकुलता क्यों नहीं दिख रही? तो भगवान कहते हैं वक्त आने दे, मुझे सब पता है। भक्त को लग रहा है कि मैं बेहाल हो रहा हूं, लेकिन वो कहता है कि मेरे को सब पता है, तू चिंता मत कर, अभी वक्त नहीं आया है। एंड में देखो मीराबाई को समाया, इतने दिन परेशानी में ही रखा। जब तक 14 साल पूरे नहीं हुए तब तक भगवान और सीता अयोध्या में नहीं गए। फिर तो एक दिन भी नहीं रहे। भरत बेहाल हो रहा है, परेशान हो रहा है। सीता तक बना ली भरत ने तो, लेकिन भगवान भी तो बेहाल होते हैं अपने भक्त के लिए। फिर कह रहे हैं लोग कहते हैं कि मैं तेरा भक्त हूं, निर्मम एक दिन सूरत तो दिखाता, निराकार नीरा बेकार बना बैठा है। कि क्या सच्ची में मैं तेरा भक्त हूं? क्या लोग कहते हैं कि मैं तेरा भक्त हूं, तो कहते हैं तू तो निराकार है, तू साकार रूप में मुझे दर्शन क्यों नहीं देता? भक्तों को तो तू दर्शन देता है, तू निराकार बना बैठा है, निर्मम, तेरे अंदर में ममता है ही नहीं क्या? तू निर्दयी है इतना। भक्त भगवान को भाव में सब कुछ कह देता है, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रहता है, कि थोड़ी तो शर्म कर तू। थोड़ी तेरे को लोग दयालु कहते हो, मैं कहता हूं तो निर्दयी है, तुझे कहां दया आती है? पर भगवान भी खुश होता है कि हाँ कोई तो है जो अधिकार भरे शब्दों में मेरे से कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ कह रहा है। भगवान के ऊपर अधिकार भक्ति जमाता है, बाकी तो सब औपचारिकता ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार भक्त करता है भगवान से। तभी तो भगवान कहता है तू मेरा कलेजे का टुकड़ा है, दर्शन दे तू मुझे। बेकार नीरव बेकार बना बैठा तू मुझे तो कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और मेरे को परेशानी में डाल रखा है। कभी कोई कुछ टिचकोली कर जाता है, कभी कोई कुछ अपशब्द बोल जाता है, कभी कोई अपमानित कर जाता है, कभी कोई परेशान कर देता है। तो ये क्या हो रहा है? और मैं तो तेरी भक्ति कर रहा हूं खाली, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं लोग कहते हैं तेरा भक्त, इसका मतलब मैं तेरा भक्त नहीं हूं। देखो भगवान, लोग तो बाहरी धन के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन मुझे तो साधना का धन चाहिए, भक्ति का धन चाहिए, प्यार का धन चाहिए। और आप यही तो कहते हो इस धन के लिए कोई मेरे लिए कोई आता है तो मैं देता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा मेरे भक्त को, लेकिन समय से पहले मैं किसी को कुछ नहीं देता। समय आने पर मैं सब कुछ देता हूँ, चाहे कितना भी मेरे लिए तुम करते रहो, सुनाते रहो मुझे, या मुझे मत याद करो। एक दिन ऐसा आएगा कि याद तो मुझे करना है, मुझे आपको मुझे याद करना ही पड़ेगा। फिर कह रहे हैं आकर
बता, यह तेरा आकार है, यह तन तेरा आगार है, क्यों तेरे वियोग में इसे अंगार बना रखा है। सारी एक ही जुड़ी हुई है सारी अमृतवाणी कि अब आकर बता, तू निराकार हो गया तो बोल कैसे सकता है। अब तेरा आकार क्या है, पहले आकर बता। क्यों, तो कह रहे हैं यह तेरा आकार है, यह तेरा आगार है। ये जो शरीर है ना, ये तेरा ही आकार है और ये तेरा ही आगार, तेरे ही रहने का निवासी स्थान है। क्यों तेरे वियोग में इसे अंगार बना रखा है। भगवान के वियोग में जब कोई अंगार बनता ना, तब वो कह पाता है कि हे प्रभु, मैं तेरे वियोग में जल रहा हूँ, मुझे तो तेरे दर्शन चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा भाव चाहिए, तेरा आनंद चाहिए। यदि तू मुझे नहीं देगा तो मैं जलता रहूंगा वियोग में, ज्वाला विरह वियोग की रही कलेजे छाए। प्रेमी मन माने नहीं, दर्शन से खुला है। दर्शन के लिए भगवान से वियोग सहन नहीं कर पाता है भक्त होता है वो कहता है चाहे मेरा खुद से वियोग हो जाए लेकिन तेरे दर्शन मुझे हर पल हो। तो भगवान भी भक्त से वियोग सहन नहीं कर पाता है, भगवान भी तुरंत आ जाता है भक्त के पास में। यदि भक्त सच्चा है और सच्चे मन से भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान भी रुक नहीं सकते हैं। ये नारायण है, नारायण की शक्ति को हमें पहचानना है। हमें अपने जीवन में इन अमृत वाणियों को उतारना है, धारण करना है, रोम रोम में बसाना है, तब जाकर के जागृति आएगी, प्यार भाव होगा, आनंद शांति होगी। और संत तो हमें बार बार कहते हैं कि तुम इंद्रियों के गुलाम बन गए तो तुम अभाव में चले गए। कौन है ऐसा हमारे अंदर में, मेरे को बताओ, कि जो अंगार बना हुआ है भगवान के लिए। यदि अंगार बना हुआ है, उसका तो रहन सहन ही अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है, उसका जीवन ही कुछ अलग हो जाता है। फिर उसकी चिंता उसके भगवान को होती है, उसके कार्य भगवान को करने पड़ते हैं, उसकी सारी व्यवस्था भगवान को करनी पड़ती है, उसके लिए हर पल भगवान तत्पर रहते हैं। वो भगवान के बिना रह नहीं सकता, कोई भी अवसर वो चूकता नहीं है। और हम तो कोई जरा सा करके भी हम ये सोचते हैं हमने ये किया, तो यानी अंगार कहाँ है। अंगार यानी एकदम कहीं से भी काला नहीं, एकदम प्रज्वलित, जिसको कोयले का अंगारा बोलते हैं ना, वो अंगारा। कौन है अंगारा। हम तो क्रोध में अंगारे बने हुए हैं, ईर्ष्या में अंग अंग को जला रहे हैं, काम वासना में जला रहे हैं, और भगवान को भी जला रहे हैं, भीतर बैठे भगवान को भी तकलीफ दे रहे हैं। भक्ति को करें तो ऐसी ही करें कि भगवान नंगे पैर दौड़े आए, भगवान हमें याद करें, ऐसी भक्ति करें। गोपियों को भगवान याद कर रहे हैं, राधा को भगवान याद कर रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं ये पागलपंथी है सारी, कह रहे हैं नहीं। बोले वो तो गंवार अनपढ़ है, आप उनको ज्ञान देते। बोले तू ज्ञान दिया जाके। वो ज्ञान देने गया तो वो भी बह गया प्यार में, वो भी मिट्टी लगा रहा वहां की रज, वो भी अंगारा हो गया वियोग में। हाय राधे हाय राधे हाय राधे। माता सीता वियोग में पागल हो रही है भगवान के लिए। तो देखो जो जो भक्त हुए भगवान को पाने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान अब योग सहन नहीं होता है, अब आकर योग करो, अब आकर हमसे मिलो और हमारे जीवन में आपकी जरूरत है। तो भगवान कह रहे हैं अमृतवाणी में, आकर बता यह तेरा आकार है कि तू निराकार निरा बेकार बना बैठा है। बेकार बता रहा है भगवान को भक्त, कुछ नहीं कर रहा बैठा, हाथ पे हाथ धरे। देख लो, एक तो ऐसे घुटनों पे हाथ धर लिया और एक ऐसे बैठ गया दोनों, लेकिन कर सब यही रहे हैं, दिखता नहीं है बस ये। तो कह रहे अब आकर बता तेरा आकार कैसा है। तू कहता ना ये आकार है मेरा, अब आकर बता मेरे को, क्योंकि ये तन जो है ना ये तेरा आगार है, तेरा निवासी स्थान है। बता मुझे क्यों तेरे वियोग में इसे अंगार बना रखा है, इस आगार को क्यों अंगार बना रखा प्रभु। अब आओ और इस अंगारे को
यानी व्याकुलता को शांत करो, वियोग को खत्म करो और मुझसे योग करो, ये कह रहा भक्त इसमें। ओम शांति ही शांति, शांति प्रशांति।